नमस्कार। आज के इस वीडियो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटान के शांतिपूर्ण साधनों पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विश्व के देशों के बीच विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के दो तरह के साधन माने जाते हैं: शांतिपूर्ण साधन और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के बाध्यकारी साधन। आज के इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण साधनों पर डिस्कस करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण साधन कौन कौन से हैं, इस पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यों के मध्य दो प्रकार के विवाद होते हैं: कानूनी विवाद, राजनीतिक विवाद। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करने के दो प्रधान साधन हैं: मैत्रीपूर्ण साधन और दूसरे हैं बाध्यकारी साधन। मैत्रीपूर्ण साधन यूएन चार्टर के अध्याय 6 में इनका उल्लेख किया गया है। मैत्रीपूर्ण साधनों में प्रमुख इस प्रकार हैं: समझौता वार्ता, सरांधन, अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग, पंच निर्णय आदि। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के मैत्रीपूर्ण साधनों में पहला साधन है समझौता वार्ता। दो देशों के बीच उत्पन्न होने वाले संघर्षों की समाप्ति के लिए वार्ता का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की वार्ता और विचार विनिमय रखने राज्य के अध्यक्षों के बीच अथवा उनके प्रतिनिधियों के बीच हो सकता है। समझौता वार्ता आवश्यक रूप से विवादों को दूर नहीं कर देती है। उदाहरण के लिए, फरवरी 1972 में निक्सन व चाउएन-लाई के बीच वार्ता हुई थी। दूसरा है संराधन, कॉन्सिलेशन। दो या अधिक राज्यों के विवादों को शांतिपूर्ण हल करने के लिए कुछ व्यक्तियों के आयोग को सौंप दिया जाता है। आयोग दोनों पक्षों का विवरण सुनकर अपना प्रतिवेदन देता है, जिसमें विवाद के समाधान के कुछ प्रस्ताव होते हैं। प्रस्ताव अनिवार्य रूप से मान्य नहीं होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग और संराधन में क्या अंतर है? अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग का मुख्य उद्देश्य इस आशा से तथ्यों का विशदीकरण करना होता है कि इससे दोनों पक्ष स्वयं आपस में समझौता कर लेंगे। संराधन का मुख्य लक्ष्य आयोग के प्रयत्नों द्वारा दोनों पक्षों का समझौता करना है। पंच निर्णय और संराधन में क्या अंतर है? पंच निर्णय में संबंधित पक्षों को पंचायत द्वारा निर्धारित निर्णय मानना ही पड़ेगा। संराधन में संबंधित पक्ष आयोग के प्रस्तावों को स्वीकार करने या न करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मध्यस्थता और संराधन में क्या अंतर है? मध्यस्थता में पहलकर्ता तीसरा राज्य ही होता है, जबकि संराधन में संबंधित पक्ष अपना विवाद दूसरे व्यक्तियों को इसलिए सौंपते हैं ताकि वे तथ्यों की निष्पक्ष जांच के बाद इसके समाधान के प्रस्ताव उपस्थित करें। यहाँ पहल विवाद के पक्षों द्वारा की जाती है। नेक्स्ट जो साधन है वह है सत्य सेवा तथा मध्यस्थता।
गुड ऑफिस जब अन्य राज्य विवाद की समाप्ति का प्रयत्न करते हैं। सत्य सेवा और मध्यस्थता में अंतर। सत्य सेवा क्या है? तीसरा राज्य दोनों पक्षों को एक साथ बैठाता है और विवाद को सुलझाने का सुझाव देता है। वह विवाद से संबंधित विषयों में पूछताछ कर सकता है, परंतु वास्तविक समझौता वार्ता में भाग नहीं लेता है। और मध्यस्थता में मध्यस्थता करने वाला राज्य स्वयं वार्ता में भाग लेता है। वह अपनी ओर से सुझाव देता है और सभी विचार विमर्शों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। उदाहरण के लिए ताशकंद समझौता। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां तथा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच 10 जनवरी 1966 को यूएसएसआर में हुआ। यूएसएसआर के प्रधानमंत्री कोसिजिन ने मध्यस्थता की। ये गुड ऑफिस का उदाहरण है। और 10 जनवरी 66 से 11 जनवरी 1966 के बीच उसमें यूएसएसआर के प्रधानमंत्री ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। ये मध्यस्थता का उदाहरण है। 1905 में रूस जापान युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। अगला जो साधन है वह है पंच निर्णय। राज्यों के मतभेद का समाधान दोनों पक्षों द्वारा निर्वाचित एक या अनेक पंचों के न्यायाधिकरण द्वारा होता है। कोई राज्य अपना विवाद पंचों को सौंपने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन एक बार ऐसा कर लिया गया तो उसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य होगा। पहले हेग सम्मेलन 1899 द्वारा पंच निर्णय के स्थायी न्यायालय की स्थापना की गई थी। उदाहरण 1968 में भारत पाक के बीच कच्छ विवाद का निपटारा पंच निर्णय के माध्यम से हुआ। नेक्स्ट है जो साधन वह है अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग। आयोग द्वारा विवादों के आधार का अध्ययन किया जाता है और समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। आयोग का प्रतिवेदन केवल तथ्य ज्ञात करने तक ही सीमित रहता है। लिट्टन आयोग 1931 मंचूरिया की घटनाओं की जांच के लिए राष्ट्रसंघ ने नियुक्त किया था। और अगला जो साधन है न्यायिक समाधान अथवा अभिनिर्णय। विवादों का न्यायिक समाधान अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के माध्यम से होता है, जो कानून का उपयोग करता है तथा समुचित प्रकार से गठित किया जाता है। राष्ट्रसंघ में स्थायी न्यायालय था और यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पंच निर्णय और न्यायिक अधिनिर्णय में क्या अंतर है? पंच निर्णय के पंचों को व्यक्तिगत मामलों से संबंधित पक्षों द्वारा चुना जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के चुनाव में संबंधित पक्षों की कोई भूमिका नहीं होती है। पंच निर्णय विवाद के पक्षों द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार कार्य करता है। न्यायालय के कानून के संबंध में विवाद के पक्षों द्वारा किसी प्रकार की मर्यादा नहीं डाली जाती है। थैंक्स। आज के इस वीडियो में इतना ही।